आजकल इंसान इंसान रहा ही नहीं है, वो किसी जानवर से कम नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो देखते रहो वीडियो को, क्योंकि मैं आपको आज एक ऐसी कहानी बताऊंगा जो कि सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और मैं आज आपको विदेशी बेन बाबा के बारे में बताऊंगा। ये बाहर के जरूर हैं पर इनका दिल इंडियन है बॉस। और भी कई ऐसी चीजों के बारे में आज आप जानने वाले हो जो कि आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, तो वीडियो को बीच में छोड़ना आपकी बड़ी गलती होगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों आप मानो या ना मानो लेकिन भारत में लड़कियों को पहले से ही बहुत कम चांसेस दिए जाते थे, खासकर रूरल एरियाज में। और राजस्थान जैसे जगह पे अभी भी औरतों को बहुत कम फ्रीडम दी जाती है और बार बार लड़कियां पैदा होने पे वहाँ के लोग काफी नाराज होते हैं। पर मदन लाल प्रजापति की सोच बिल्कुल अलग है। इनके घर में पिछले 35 साल से एक भी लड़की का जन्म नहीं हुआ था। इससे उनका पूरा परिवार उदास था, पर फाइनली इनके घर पर एक लड़की का जन्म हुआ। और इस बात से ये इतना ज्यादा खुश हुए कि इन्होंने पूरे गांव की गलियों में फूल लगाए और अपनी बेटी का स्वागत करने के लिए इन्होंने हेलीकॉप्टर में अपनी बेटी की एंट्री करवाई। इनकी आर्थिक शक्ति ज्यादा नहीं थी और इस वजह से पूरे साल की सारी फसल बेच के इन्होंने हेलीकॉप्टर का किराया भरा। और ये हेलीकॉप्टर सस्ता बिल्कुल नहीं था, इसका भाड़ा था 6 लाख रुपए, जो कि एक आम आदमी के लिए बहुत होते हैं। पर कहते हैं ना, सपने के आगे पैसे नहीं देखे जाते। और इनका पहले से ही सपना था कि लड़की को हेलीकॉप्टर में लाना है और उनका सपना अब जाके पूरा हुआ। भाई कैसी थी ये कहानी, नीचे कमेंट जरूर करना। नंबर 2, दोस्तों ये क्लिप देख के मुझको ये लग रहा है कि आजकल यंगस्टर के साथ बुड्ढों को भी सोशल मीडिया का चस्का लग गया है, क्योंकि इस वीडियो में ये दादी जिस तरीके से स्कूटर चला रही है उस तरीके से शायद ही कोई और स्कूटर चलाता होगा। आगे जो बैठी है वो है दादी और पीछे बैठे हुए इनके पति, अरे यानी कि दादाजी। और जिस कॉन्फिडेंस से ये स्कूटर चला रही है ऐसा लग रहा है जैसे सारे काम ये अकेले ही कर लेती होंगी और ये अंकल के भी सारे काम संभालती होंगी। और इतनी बिंदास तरीके से गाड़ी चलाती हुई दादी मैंने पहली बार देखी है। क्या पहले कभी आपने ऐसी दादी नहीं देखी? अगर देखी हो तो नीचे कमेंट कर देना। नंबर 3, अभी हाल ही में वायरल हुई ये वीडियो आपको अच्छे से याद होगी। जोश जोश में देखिए ना ये मोहतरमा किस तरीके से दिल्ली पुलिस को ही कानूनी पट्टी पढ़ा रही हैं और गाली दे रही हैं और बिन मतलब का उन पे चिल्ला भी रही हैं। और उसका रीजन सिंपल सा है, पुलिस ने बस इन्हें कार में बैठे बैठे मास्क लगाने को कहा था। उसके बाद क्या हुआ ये तो अब पूरा सोशल मीडिया जानता है। मास्क ना लगाने का फाइन ले रहे पुलिस को इस औरत ने इतनी गंदी गंदी गाली दी, हे राम, इतनी गंदी गाली जो हम आपको यूट्यूब पर दिखा भी नहीं सकते। और इससे भी बढ़कर ये औरत तो पुलिस को ही कानून सिखा रही है और वीडियो रिकॉर्ड करने पर ये धमकी दे रही थी कि अगर हिम्मत हो तो इसका अपलोड करके दिखाना। पर दिल्ली पुलिस किसी से कम थोड़ी है, उन्होंने इस वीडियो को अपलोड कर दिया। और इतना ज्यादा वीडियो वायरल होने के बाद ये दोनों पति पत्नी को पकड़ा भी गया और मोहतरमा की सारी हेकड़ी 1 मिनट में नीचे उतर गई। देखिए न्यूज चैनल के सामने कितनी भोली मासूम सी बच्ची बन रही है, देखो तो भोली को। और खुद अब मान रही है कि मास्क पहनना चाहिए। वाह बहुत बढ़िया। पर माफी मांगने से सब ठीक नहीं हो जाता, इसलिए इनको बहुत बड़ा जुर्माना लगेगा। दोस्तों इन्होंने जो किया वो कंप्लीटली गलत था, पर सब लोग एक जैसे नहीं होते ना, तो ऐसे कई लोग हैं जिनके साथ ये भी हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या इन्होंने सही किया या गलत? मेरी मानो तो पुलिस अपना काम कर रही है और इतनी धूप गर्मी सह के भी हमारी रक्षा कर रही है, तो इनसे तो हमें अच्छे से और इज्जत देके ही बात करनी चाहिए। क्यों, सही कहा ना। नंबर 4, दोस्तों आपने इंडिया के तो कई सारे बाबास देखे होंगे, पर आज मैं आपको जिस बाबा से मिलवाने वाला हूँ ना, ऐसे बाबा आपने कहीं नहीं देखे होंगे। इनका नाम है बेन बाबा और ये है स्विट्जरलैंड के। इनका जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था, पर इनका मानना है कि ये दिल से हिंदुस्तानी है। और इनको जब पूछा कि आप इंडिया में क्यों आए हो तो इनका कहना था, स्विट्जरलैंड अच्छी कंट्री है पर उसमें इंडिया जैसी बात नहीं है। ये कंप्लीटली हिंदी बोल सकते हैं और ये स्विट्जरलैंड से इंडिया चल के आए हैं। स्विट्जरलैंड से इंडिया तक चल के आने में इनको 18 देशों से गुजरना पड़ा था और पिछले 10 साल से ये इंडिया में ही है। ये एक साधु हैं और लोगों को फ्री में योगा भी सिखाते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि इन्हें पैसों की जरूरत नहीं है। इन्हें जो भी चाहिए ये उसके लिए मेडिटेशन करते हैं और भगवान इन्हें दे देते हैं। और इन्हें इंडिया से और इंडियन मंदिरों से बहुत प्यार है। बेन बाबा के लिए दुनिया की सबसे बड़ी चीज प्यार है। ये मेडिटेशन में बहुत ही ज्यादा डिवोटेड हैं और ये अपने इंडिया के 10 सालों में से 6 साल तो मंदिरों में बिता चुके हैं और बाकी का वक्त पूरे इंडिया में ट्रेवल करने में। इनका मानना है कि इन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। इनके पास कुछ नहीं होता तो भी इन्हें लगता है जैसे मेरे पास सब कुछ है। ये सारे बड़े से बड़े पिलग्रिम्स में जरूर जाते हैं। हर साल ये कुंभ मेले में भी जाते हैं और इन्होंने कहा कि ये जब भी किसी मंदिर में रुकते हैं या जहां भी ये सफर कर रहे होते हैं तब इनको शांति होती है। कई बार तो ये कई दिन तक भूखे रहते हैं पर तभी भी इनको ऐसा लगता है कि इनका पेट भरा हुआ है।
और ये उसको ऊपर वाले की शक्ति बुलाते हैं। दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि इंडिया बेकार कंट्री है और बाहर की कंट्री इंडिया से एडवांस और डेवलप्ड हैं। पर दोस्तों इंडिया में जो धार्मिक पावर है ना, ये दूसरे किसी देश में नहीं है। और बस बेन ही नहीं, कई ऐसे लोग हैं जो दूसरे कंट्री से आके इंडिया में बस गए। नंबर 5, दोस्तों अगर आपको बिजली का छोटा सा भी झटका लग जाता है तो आपके हाथ कांपने लगते हैं। पर दोस्तों इंडिया में एक ऐसा व्यक्ति है जिसे 20 से 30 नहीं बल्कि 11,000 वोल्ट के झटके से भी कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि इतनी ज्यादा पावरफुल बिजली का झटका इन्हें महसूस भी नहीं होता। इनका नाम है दीपक जनघरा, जो कि इंडिया के इलेक्ट्रिक मैन के नाम से मशहूर है। इन्हें बिजली का झटका महसूस नहीं होता और इसकी खबर पहली बार इन्हें काफी कम उम्र में ही चल गई थी, क्योंकि जब ये अपने घर के गीजर को ठीक कर रहे थे तब उन्होंने गलती से वायर छू लिया था। पर इन्हें इसका बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा और तब इन्हें पता चला कि इन्हें बिजली के झटके नहीं लगते। फिर इन्होंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए कि ये कितने वोल्ट के झटके झेल सकते हैं और फिर पता लगा कि ये 11,000 वोल्ट तक के झटके को आसानी से झेल जाते हैं। और बस ये झटके झेलते ही नहीं है बल्कि उससे ट्रांसफर भी करते हैं, यानी ये एक हाथ में वायर पकड़ के दूसरे हाथ में बल्ब जला सकते हैं। और अगर डॉक्टर को पूछे तो इनके पास इस चीज का भी कोई जवाब नहीं है। उन्हें नहीं पता कि दीपक ऐसा कैसे कर लेते हैं। एक तरह से जैसा कि ये कोई वरदान हो भगवान का। और इस टैलेंट की वजह से इन्होंने बस इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इंडिया का नाम रोशन किया है। और डिस्कवरी चैनल के एक शो स्टेनलेस सुपर ह्यूमन में इनका नाम भी आया था। वाह भाई वाह, 11,000 वोल्ट की बिजली से एक घर 1 साल तक बिजली यूज कर सकता है। नंबर 6, दोस्तों जिंदगी में अच्छी और बुरी चीजें होती रहती हैं, पर बुरी चीजों से हमें नाराज ना होकर अच्छी चीजों पे ही ध्यान देना चाहिए। और अभी मैं आपको जिस औरत के बारे में बताने वाला हूं ना, वो आपके लिए चलता फिरता इंस्पिरेशन है और उनकी कहानी सुन के आपको बहुत मोटिवेशन मिलने वाला है। तो मैं बात कर रहा हूं सुब्रीत कौर के बारे में। तो इनके साथ बचपन में ही एक बहुत बुरा हादसा हो गया था। वो बहुत छोटी उम्र में ही इनकी एक टांग एक एक्सीडेंट में चली गई थी और डॉक्टर ने कहा था कि बड़ी होके अगर ये एक टांग पर चल लेती हैं तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन कहते हैं लेजेंड्स किसी भी चीज से हार नहीं मानते। ऐसी ही थी सुब्रीत और इसी वजह से वो डॉक्टर के उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी और चलना दौड़ना तो छोड़ो, वो आज एक प्रोफेशनल डांसर हैं और एक कोरियोग्राफर भी हैं। ये अपनी एक टांग से इस तरीके से डांस करती हैं जिससे देखो तो ऐसा लगता है जैसे ये दोनों टांग से ही डांस कर रही हैं। इनका अपना डांस स्टूडियो भी है जहां ये अपनी जैसी लड़कियों को डांस सिखाती हैं। और इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि इन्हें अपनी एक टांग जाने का कोई दुख नहीं है, क्योंकि भगवान ने जो इनसे लिया था उससे 10 गुना ज्यादा भगवान ने दिया है। वाह भाई वाह, इनकी कहानी सच में बहुत ही कमाल की है। और अगर आपको लगता है आप कुछ नहीं कर सकते तो आप एक बार इनके बारे में सोचना, आपको मोटिवेशन जरूर मिल जाएगा। नंबर 7, दोस्तों आजकल इंसान रहा ही नहीं है, वो किसी जानवर से कम नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो जानिए हरियाणा की इस औरत के बारे में। इनका नाम या शक्ल हम नहीं बता सकते क्योंकि इन्होंने इसकी परमिशन नहीं दी है, लेकिन इनके साथ जो हुआ है भगवान करे ऐसा किसी के साथ भी ना हो। दरअसल ये जन्म से ही अपाहिज हैं और इसकी वजह से इनकी शादी नहीं हो रही थी, पर जैसे तैसे करके इनकी शादी हुई और शादी के पहले दिन से ही इनका पति इनको मारता और पीटता था। और शादी के कुछ दिनों बाद ही उस आदमी ने अपनी पत्नी पे मिट्टी का तिल डाल दिया जो कि पेट्रोल की तरह आता है और जलाने की धमकी दे रहा था। और इसकी कंप्लेन जब पुलिस में की गई तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया, पर 2 दिन के अंदर ही उसे छोड़ भी दिया। और उसके बाद उनकी मां का कहना है कि उन्होंने अपनी बेटी को फिर 5 साल बाद देखा और अभी हाल ही कुछ महीनों में वो आदमी ने इतनी गंदी हरकत की है कि आप सुन के चौंक जाएंगे। उस आदमी ने अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट में नींबू, मिर्ची, फिटकरी और यहाँ तक कि शराब जैसी चीजों को डाल दिया, जिससे उसको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई और पॉइजनिंग भी हुई, जिससे सारे डॉक्टर ने अपने अपने हाथ ऊपर कर लिए थे। और फिर भी बहुत मुश्किल से इनकी जान बची है। पर ये अब ना ही ढंग से बोल सकती हैं और ना ही ज्यादा तीखी चीजें खा सकती हैं। और अब इनकी हरियाणा पुलिस से शिकायत है कि उन्हें इसका कुछ करना चाहिए, क्योंकि लड़की के परिवार ने कई बार पुलिस कंप्लेन की पर कोई जवाब नहीं आया। दोस्तों ये सब सुनने के बाद मेरे दिमाग में बस एक ख्याल आता है कि इंसान इतना ज्यादा बुरा कैसे हो सकता है। आपका इस विषय पर क्या ख्याल है, हमें आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखने हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन देना ही हमारा मोटो है। तो अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।